हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना शानदार तरीके से ध्यान भी रख रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत जोरदार तरीके से हो रही होगी। देखिए, स्वास्थ्य का जो ध्यान रखना वो सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और दूसरी बात, सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपका इतना प्यार मिला मुझे, आपका इतना सम्मान मिला, खास करके जो फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया उसमें भर भर के मुझे प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो जीपैड का क्रैश कोर्स लॉन्च किया उसके लिए भी बहुत प्यार मिला, सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से अपना प्यार और सम्मान बनाए रखिए। इसी तरीके से हमारी फैमिली जो इनोवेटर्स अड्डा की ये बढ़ती रहेगी और हम एक नई बुलंदियों को हासिल करेंगे और एक से एक चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए स्टूडेंट, कहीं ना कहीं एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस की होगी कि इस कोविड के टाइम ने, इस पैंडेमिक ने हमें अपने जीने का तरीका जो सिखा दिया। हम में से बहुत सारे लोग जो है परेशान भी रहे, बहुत सारे लोगों के घर में क्षति भी पहुंची, बहुत सारे लोगों को हमने खोया भी अपनों को। तो काफ़ी एक डरावना फेज भी हमने झेला है, देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ हमने जीने का तरीका भी सीख लिया। हमें कोविड ने ये रियलाइज़ कराया कि हमारी लाइफ, ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपने अगर नोटिस की होगी तो ये जो पीरियड था ये स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी था। कईयों की ज़िंदगी इस पीरियड ने बना भी दिया और कई जो लोग हाथ पे हाथ रखे के बैठे रह गए, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं लिया, उन्होंने टाइम को अपने सही सदुपयोग नहीं किया। एक एस्पिरेंट के तौर पर एक स्टूडेंट जो की तैयारी कर रहा है उसके लिए दैट लॉकडाउन इज़ गोइंग टू बी अ गोल्डन पीरियड। अब भी जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी ये जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है इस तरीके से। और आप समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र प्रभावित है वो एजुकेशन का क्षेत्र प्रभावित है। और एजुकेशन कितनी बड़ी चीज़ है, एक समझ लीजिए किसी की ज़िंदगी बनने और बिगड़ने, एक स्टूडेंट के लिए 1 साल 6 महीने, उसके लिए समय कितना मायने रखता है। जब रिजल्ट वेट होता है, फॉर्म थोड़ा डिलेज होते हैं, कुछ भी होता है। तो कहने का ये मतलब कि अगर ये लॉकडाउन की स्थिति आती है, कोविड की जो सबसे मार पड़ी है ना, वो एजुकेशन सिस्टम पे मार पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी मार ने भी हमें एक तरीका भी सिखा दिया। कभी हम लोग ऑनलाइन से अवेयर नहीं थे, आज पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन पे जा चुकी है। हर काम ऑनलाइन घर बैठे बैठे एक क्लिक पे हो रहा है। तो एक एजुकेशन के सिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी फेज जो आया हुआ है उसको जरूर हम लोग को बेनिफिट उठाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा था कि बच्चों का काफ़ी लॉस हो रहा था, तो अब बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। जब इनोवेटर्स अड्डा जैसा प्लेटफॉर्म है, मेरे जैसा, आपके जैसा स्टूडेंट है मुझे मिला हुआ है, तो डेफिनेटली जो है हमें इस टाइम को जो है भुनाना चाहिए, इस टाइम को जो है अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। तो सारी चीज़ों को देखते हुए कि आपका लॉस ना हो, इनोवेटर्स अड्डा प्लेटफॉर्म ने तय किया कि जो बच्चे 2023 का जीपैड 2023 देने वाले हैं उनके लिए क्यों ना एक फुल डेडिकेटेड कोर्स जो है लॉन्च किया जाए। तो मैं आपको पहले चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये जो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो बच्चे 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, जो बच्चे 1st ईयर में इवन है, वो भी इसको दे सकते हैं। अगर आप एक ड्रीम रखते हैं, अगर आप एक एस्पिरेशन रखते हैं कि नहीं मेरा जीपैड क्वालिफाई होना चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप 12,400 के मिलने चाहिए, मुझे टॉप इंडिया के कॉलेजेस मिलने चाहिए जिसमें मैं पढ़ सकूं, चाहे आईआईटी बीएचयू हो, चाहे नाइपर हो, मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिले, तो डेफिनेटली आपको जीपैड के लिए जाना चाहिए। जीपैड एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी लाइफ को फिक्स कर सकते हो, एक सीढ़ी आप चढ़ के तय कर सकते हो। तो एक पहला पायदान है जहां से आप चढ़ के अपनी, अगर हमें ऊपर जाना है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से चढ़ाव जो है अपना रखना पड़ता है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लाइफ में बढ़ना होता है, ठीक है। तो जीपैड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और खास करके वो बच्चे जो 3rd ईयर में है, अभी उनके साथ पूरा 1 साल है। चूंकि 2022 का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसके लिए क्रैश कोर्स बहुत से बच्चों ने लिया भी, फायदा भी उठाया, और डेफिनेटली मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि सिलेक्शन भी तगड़ा होगा, क्योंकि 2021 में बहुत तगड़ा हुआ था सिलेक्शन। हमने देखो एडवर्टाइजमेंट वाला काम हमारा नहीं होता है, हम एक्शन में बिलीव करते हैं। तो जीपैड 2023 के लिए इनोवेटर्स अड्डा चैनल ने, इनोवेटर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म ने एक बेसिक कोर्स लॉन्च किया। मैं आपको बेसिक वर्ड क्लियर कर दूं। बेसिक का मतलब यह है कि फुल डिटेल्ड कवरेज होगा, एक एक कॉन्सेप्ट का बिल्कुल क्लियरेंस होगा। उसमें गोल्ड, डायमंड, प्रीमियम, ये सब केवल भड़काने वाली बातें और ये सब केवल बहकाने वाली बातें होती हैं कि इसमें प्रीमियम लग गया तो प्राइस ये हो गया। अल्टीमेटली बेसिक चीज़ यही होती है, ठीक है। तो बेसिक का मतलब है कि पूरा टोटली फुल कवरेज, पूरा सिलेबस का एक एक चीज़, पूरा 1 साल का समय जो है डिटेल लिया जाएगा और सारी चीज़ें आपको कायदे से, पूरा कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, चूंकि जो जीपैड का एग्जामिनेशन है वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 1 ईयर का पूरा ये जीपैड प्रोग्राम है, तो 1 साल आपको लगेगा, ठीक है। और क्लासेज जो स्टार्ट हो रही हैं वो 27 जनवरी, जी हाँ बिल्कुल 27 जनवरी से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं।
27 जनवरी से क्लासेज आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं। बिल्कुल आप इसमें देरी ना करें। इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर जीपैट 2023 डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। आपको क्या करना है, फार्मा पाथफाइंडर्स। देखिए मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं, ये जो आप देख रहे होगे लोगो, ये फार्मा पाथफाइंडर्स का, ये जो फार्मा पाथफाइंडर्स नाम का जो बच्चा है ना, उसका ओनर मैं ही हूँ, ठीक है। तो इसी इनोवेटर्स अड्डा का ही एक सब यूनिट है फार्मा पाथफाइंडर्स। तो कहीं फार्मा पाथफाइंडर आए और कहीं इनोवेटर्स अड्डा है तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, दोनों का माई बाप मैं ही हूँ, ठीक है, दोनों का फाउंडर मैं ही हूँ, ठीक है। इस बात को आपको समझ लेना है। चूंकि ये पूरा कोर्स जो है इनोवेटर्स अड्डा के नाम से आ रहा है, प्लेटफॉर्म जो यूज हो रहा है वो फार्मा पाथफाइंडर एप्लीकेशन यूज हो रहा है, उस पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। मात्र और मात्र 8200 रुपीज़ में, इसमें भी 10% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आपको कूपन अप्लाई कर लेना है। आप जब भी परचेज करेंगे कूपन अप्लाई करेंगे, 10% रिड्यूस हो जाएगा इसका। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा 10%। मार्केट में आपको 19,000, 20,000, 15,000, 18,000 सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको एफोर्डेबल और रिड्यूस प्राइस पे। और आपको पता है कि इनोवेटर्स अड्डा की क्वालिटी क्या है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको सभी को पता है। अगर आप नए हैं तो आप वीडियो को जरूर जाके इनोवेटर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो क्लिक करके, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको जरूर एक एहसास जरूर होगा यूनिकनेस की, कि हाँ इस प्लेटफॉर्म में दम है, कुछ है। अगर आप नए हैं तो, पुराने तो जानते ही हैं। तो मात्र और मात्र 8200 के कोर्स में, जिसमें कि 10% डिस्काउंट भी लग के आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो प्लीज़ इसका बेनिफिट जरूर लीजिए आप, ठीक है। इसके की फीचर्स मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर क्या क्या की फीचर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके होने वाले हैं। देखिए ये फीचर्स अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिए इसको, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। अपडेटेड क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, ये जो वीडियो लेक्चर्स है ना, मैं पेन दूसरी चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिए जरा। मैंने यहां वर्ड की यूज किया है क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, अपडेटेड। कुछ चीज़ों में, कुछ कोर्सेज में, देखिए मैं ये प्लेटफॉर्म कभी भी क्रिटिसिज्म में भरोसा नहीं रखता, अपनी क्वालिटी बढ़ाने में इंप्रूव करता है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ऑब्जर्व होती है तो वो शेयर करना जरूरी होता है। 4-4 साल, 5-5 साल पुरानी वीडियोस को आप बार बार चलाओगे नए नए कोर्स के नाम से लॉन्च करके, तो डेफिनेटली बच्चों का लॉस होने वाला है, आप ये बात समझ लीजिए। लेकिन यहां पर क्या आपको फायदा मिलने वाला कि आज आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है तो एक दिन पहले का अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। उसका फायदा क्या होता है कि वीडियोस डेली बेसिस पे आती है, बच्चा डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि 400-500 वीडियो एक साथ डाल दी और आप पढ़ भी नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और कुछ किसी वीडियो में कुछ डाउट हुआ तो फिर आप ढूंढते फिरोगे किससे पूछूं मैं। ऐसा काम यहां नहीं होता। आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, टाइम टू टाइम आपको पढ़ाई करनी, और डेली बेसिस पे आप इंटरेक्शन आपका होता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, कोई चौथा पांचवा बंदा नहीं है, मेरे से आपको डायरेक्टली फ़ोन कॉल से। कभी कभी मेरे पास 200 बच्चों की जब कॉल आती है तो मैं कभी बीमार पे पड़ जाता हूँ, लेकिन रात को सोने से पहले मुझे सुकून भी एक होता है कि नहीं, मैंने बच्चों के लिए जो है अपनी सर्विस 100% दी, बच्चा कोई परेशान नहीं हुआ, उसको मैं रिजॉल्व करके सोया। तो एक सुकून जो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड भी होंगे, लाइव सेशन भी होंगे। देखिए अगर प्री रिकॉर्डेड हैं तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स होंगे, सारे बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे आपके होंगे, ठीक है। इक्के दुक्के क्लासेस, जो लाइव सेशन हो गई, कुछ भी हो गई, बाकी सब आपको डिजिटली बोर्ड क्लासेस पे मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा लाइव लेक्चर्स दोनों होंगे। तो लाइव में तो हम लोग डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, वहां भी बात कर लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्वेरी नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन पे सब कुछ सिस्टम है, आप वहां वॉइस मैसेज डाल सकते हो, आप क्वेरी डाल सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे यूज करिए उसको, एनी टाइम मैं आपके लिए हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टडी मटेरियल ई नोट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो स्टडी मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं ई नोट्स के फॉर्म में। जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है तो हम क्यों ना डिजिटल हो, ये बताइए। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि अगर जो चीज़ मैं डेली बेसिस पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ अगर नोट के फॉर्म में शेयर कर दूं तो कन्वीनियंट क्या होगा, या मैं आपको मोटी मोटी किताबें आपको दे दूं कि आप पढ़िए इसको डेली, ये फिजिबल है कि जो नोट शेयर करना वो फिजिबल है। अगर मोटी मोटी बुकलेट 25, 30, 40 बुकलेट देने से या फिर मोटी मोटी किताबों से ही सिलेक्शन होता तो लोग कोर्स क्यों लॉन्च करते, या लोग कोर्स क्यों परचेज करते, या लोगों को क्यों, बच्चों को महसूस होता। तो कभी भी देखिए सिलेक्शन डेफिनेटली होता है, किताब पढ़ के भी होता है, बुकलेट पढ़ के भी होता है, लेकिन खाली बुकलेट पढ़ के सिलेक्शन हो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और खाली अगर बुकलेट पढ़ के ही सिलेक्शन होता, पोस्टल मटेरियल लेने से, स्टडी मटेरियल लेने से होता, तो फिर क्लासेस क्यों बच्चे करते, ठीक है। तो इस बात को समझिए, जब क्लासेज होती हैं तो बच्चा 1-to-1 इंटरेक्ट करता है। खाली अगर आपको मटेरियल इतनी बड़ी बुकलेट मोटी से दे दी जाए ना तो वो धूल भागती फिरेंगी। तो इसलिए ई नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म में
आप उसको जो है अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो सारी नोट्स एक्सेसिबल हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी लेक्चर मैं पढ़ाऊं उसमें बताता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि 25 बुकलेट आप लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपका पेपर 100% लिख के ले लो खराब होने वाला है। तो कहने का मतलब रिवीजन इज द की। मैं अभी फीचर डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी बताना जरूरी है। खाली मैं यहाँ ऐड नहीं करने आया हूँ, आपकी मदद भी मुझे करनी है पूरी तरीके से। गाइडेंस का भी प्रोग्राम है इसका, ठीक है। इनोवेटर्स अड्डा इनोवेटिव लर्निंग गाइडेंस प्रोग्राम और 1-to-1 बच्चों के इंटरेक्शन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए रिवीजन बहुत बड़ा की फैक्टर होता है। और रिवाइज कब आप लास्ट टाइम पे कर पाओगे? जब आपके पास शॉर्ट नोट होंगे, जब आपके पास कंपाइल्ड नोट होंगे। 25 बुकलेट 30 बुकलेट होने पे आप नहीं रिवाइज कर पाओगे। मोटी मोटी किताबें होने से आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और मैं आपको बता दूं, अगर खाली पढ़ाई करने से अगर किसी का सिलेक्शन होता ना, तो सारे विद्वान जो है निकाल के सिलेक्टेड बैठे होते। एक कड़वा सच है कि जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, कभी भी किसी भी कोचिंग में 100% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, ये फैक्ट है। तो क्यों नहीं होता? अगर सब लोग स्टडी मटेरियल सब उसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, उसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल कर रहे हैं, तो फिर सबका सिलेक्शन होना चाहिए ना। क्यों केवल सेलेक्टेड लोगों का हुआ? तो कहने का ये मतलब है, खाली पढ़ाई करने से, खाली लेबोरियस तरीके से पढ़ाई करने से नहीं, आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा, आपको स्मार्ट टेक्निक भी अपनानी पड़ेगी। तो रिवीजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और खास करके एक निगेटिव मार्किंग एग्जाम में मैं आपको बता दूं। और रिवीजन तभी होगा जब शॉर्ट नोट होंगी, और जब शॉर्ट नोट होंगी, आपका रिवाइज हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल हाई होगा बिल्कुल। और आजकल जो एग्जाम है वो आपका माइंड गेम हो चुका है। कितना पढ़े हुए हो, सब पढ़ के जाते हैं, सबके पास 4G इंटरनेट है, सब सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन क्या डिफरेंशिएट करता है? उसका अपने पढ़ने का तरीका, ठीक है। कोचिंग एज ए टीचर एक गाइडेंस की तरह काम करते हैं, एक मेंटर के तौर पे करते हैं, सिलेक्शन आप खुद लेते हो। तो ई नोट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मददगार होने वाली हैं। टाइप्ड फॉर्म में भी मिलेंगी, पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगी, डिजिटली बोर्ड की भी आपको ई नोट्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी, ठीक है। आपके पास कंपाइल तरीकों से होगा, लेकिन आपको यही सजेशन रहेगा कि आप पॉइंटर नोट्स जरूर बनाइए लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए, 100 पन्ने 150 पन्ने का। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग क्लासेज ऑन डिजिटल बोर्ड। देखो, नो डाउट जो क्लासिकल तरीका था वो भी अच्छा है, व्हाइट बोर्ड भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिजिटली क्या होता है कि कोई वीडियो आपको प्ले करना हो, वीडियो प्ले हो रही है, कोई ऑडियो प्ले करना है, कोई एनिमेशन मुझे दिखाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें इस क्लास में मिलेंगी। ऐसा नहीं कि छपा छपाया मैटर आया गया वही सब पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ का भरपूर यूज किया जाएगा, ताकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इससे आपकी क्लैरिटी हो। और जीपैट एग्जाम क्लैरिटी का ही एग्जाम है, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, उसके साथ साथ फैक्ट। जीपैट एग्जाम क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड है, उसके अलावा किस पे बेस्ड है? फैक्ट पर भी बेस्ड है, यानी कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पे आपको पकड़ होनी चाहिए। तो डिजिटल क्लासेस पे, जब डिजिटल बोर्ड पे जब क्लासेज होंगे, तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां से बढ़ के ऊपर जाएगी, 100% जाएगी नॉर्मल क्लासेस से। अब देखिए, ये 10 ऑनलाइन टेस्ट मैंने रखे हैं। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर टेस्ट सीरीज ले कि ना ले। मैं देखो एकदम दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, ये जो टेस्ट सीरीज होती है ना, इनका बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं होता। मैं कहूँ एक लाइन में तो आउटपुट 0 होता है, केवल पैसे कमाने का तरीका है ये बस। और मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा का मतलब मुझे इवन पसंद ही नहीं है एक्चुअली। मैं नहीं चाहता कि बच्चों का फालतू, क्योंकि आपको बहुत मेहनत से पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हो, ठीक है। जिस परिवार से आप बिलोंग करते हो, उसी कम्युनिटी, उसी परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूं, तो वो दर्द मैंने समझा हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में क्या है, मैं ये टेस्ट सीरीज 10 रखूंगा, लेकिन इसका मकसद यही होगा आपको प्रैक्टिस करना, ताकि वो एग्जाम वाला इन्वायरमेंट आपको मिले, वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन मिले। तो जब आप बैठेंगे तो उससे कुछ टाइम पहले मैं आपको ये 10 ऑनलाइन टेस्ट फुल लेंथ आपको देने वाला हूं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम बाउंड, जो आप कहते हैं ना सर प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट खराब हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट खराब होने का 2 तरीका, एक तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जहां 10 सेकंड लगना चाहिए वहां आप 1.5 मिनट लगा रहे हो, तो समय तो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, जब आप रिवीजन करोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो जो टाइम है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इस बात को कोई बताता नहीं, सब क्या बताते हैं कि बस टेस्ट सीरीज लगाओ, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। भैया टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको अपनी क्लैरिटी सही करनी पड़ेगी, समझ गए। ये चीज़ आप रियलाइज करोगे जब आप सोच के देखो कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपने पढ़ा क्वेश्चन तुरंत लगा दिया,
जहां 1.5 मिनट लगने वाला था वहां आपने 10 सेकंड लगाया है, तो वो जो बचा हुआ टाइम आप अगले सेक्शन में लगा सकते हो। तो आपका टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद सही होने लगता है जब आपका नॉलेज सही होता है, जब आपकी क्लैरिटी सही होती है। उसके बाद एक एग्जाम का इन्वायरमेंट थोड़ा सा समझने के लिए कि एग्जाम में कैसे ऑनलाइन बैठ के देते हो, ऑनलाइन पोर्टल पे आपको ये 10 टेस्ट मैं पहले करके बिल्कुल रफू करके आपको भेजूंगा, एकदम तैयार करके, बिल्कुल ट्रेन करके। ऐसा नहीं कि बस बंदूक पकड़ा दिया और बिना ट्रेनिंग के भेज दिया, नहीं। और देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, टेस्ट सीरीज से कभी भी क्वेश्चन फंसते नहीं, कभी इक्के दुक्के 2-4 फंस गए तो आप बहुत लकी हैं, ठीक है। उससे कई ज़्यादा गुना बेहतर होता है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। और मैं कोशिश पूरी करता हूं कि जितनी भी वीडियोस मैं लाता हूं उसके पीछे यूनिक चीज़ बता रहा हूं आपको, उसके पीछे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, ऑथेंटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इस टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका क्या होगा, भटकाव नहीं होगा, सीधे डायरेक्शन में आपकी तैयारी होगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ट्रेंड एनालिसिस करना और खास करके देखना कि कहां से सवाल बन रहे हैं, किस लेवल के बन रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी एनालिसिस करनी चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई एक डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप टॉपिक पढ़ा आपने, फिर उसी से एसोसिएटेड पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख ले, अच्छा पिछले साल क्या पूछा गया है, तो फिर उससे मिलते जुलते आप चीज़ें पढ़ोगे। तो जब प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है। हर वीडियो के एंड में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिया जाए, ताकि आपको टेस्ट सीरीज से बेवजह जो है पैसे आपके बचाए जा सके। 2-3 हज़ार, आप 4-4 हज़ार टेस्ट सीरीज परेशान होते हो, और खाम का 200 टेस्ट सीरीज लगा के जाते हो, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कभी आपने सोचा कि आप गलत जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मतलब है कि एक वो एग्जाम वाला इन्वायरमेंट देना, एक प्रैक्टिस हो जाना। तो मैं आपको 10 टेस्ट दे रहा हूं, और 10 टेस्ट काफ़ी होता है। आपको तो केवल एक ही बार जीपीटी देना है ना, 10 बार तो काफ़ी होता है। कोई गलती होगी तो आप एक में गलती करोगे, दूसरे में सुधार कर लोगे, तीसरे में सुधार कर लोगे, 10वें तक तो सुधार कर लोगे। और सबसे खास बात है अनलिमिटेड व्यू ऑनलाइन, जितनी बार चाहो, जहां से चाहो उतनी बार देख लो, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को लेट भी ज्वाइन करते हो तो पिछला सारा मटेरियल एक्सेस कर पाओगे आप, ये इसकी खास बात है। एक भी मटेरियल, 1 भी % आपका लॉस नहीं होने वाला है। अगर आप फाइनेंशियल की वजह से या आपकी सैलरी कहीं कि सर अभी थोड़ी लेट आ सकती है या कुछ भी हो सकता है, घर से पैसे थोड़े लेट आए हैं, तो अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हो तो आपको 100% सारे मटेरियल मिलेंगे, पिछला सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। इतना यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है ना, आपको मजा आने लगेगा बिल्कुल एकदम, कि क्या ज़बरदस्त एप्लीकेशन काम कर रहा है। उसके बाद ऑफलाइन डाउनलोड, ये देखो ऑप्शन कोई नहीं देता। सब लोग डरते रहते हैं कि अगर ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे तो मटेरियल कॉपी हो जाएगा। बिल्कुल डर मुझे भी लगता है, कॉपी हो सकता है मटेरियल, लेकिन मुझे भरोसा है कि बच्चे जो है इसका मिसयूज नहीं करेंगे, और मुझे आप पर खुद भरोसा है। अगर मैं ये ऑप्शन नहीं दूंगा तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे भरोसे को ना तोड़ें, ठीक है। आप डाउनलोड करके उसको आराम से देखें, क्योंकि बहुत से बच्चों से जब मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया तो बात किया तो पता लगा कि नेट की कनेक्टिविटी है, गांव देहात से बच्चे जुड़े हुए, वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बारिश में प्रॉब्लम होती है। तो अगर नेट स्लो भी है तो ऑफलाइन मोड में आप आराम से चला सकते हो। नेट अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप इसको चला सकते हो, रन कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। तो ये एक अच्छा फीचर है, ठीक है। ये चीज़, ये बहुत कम जगह, बहुत कम कोर्सेज में आपको मिलेगा, लेकिन ये फीचर आपको मिलेगा। आप आराम से डाउनलोड करके, यानी एक बार इंटरनेट लगाओ, देखते रहो। या मान लो इंटरनेट गड़बड़ स्लो भी आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत भी इंटरनेट आ रहा है स्पीड, चल जाएगा उतने पर आराम से, क्योंकि ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन भी है। लाइव क्लासेज आपके लाइव भी होंगी, सबका सब प्री रिकॉर्डेड नहीं होगा, ठीक है। लाइव क्लासेज भी होंगी प्लेटफॉर्म के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। उस सब सारी चीज़ों को, एप्लीकेशन क्या है, कौन सा, फार्मा पाथफाइंडर एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से सारी चीज़ें आपको एक्सेस हो जाएंगी। उसके अलावा जीपैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसमें एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें मैं ऐड करके उसमें अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें, ठीक है। ताकि आपकी पढ़ाई जो है सही डायरेक्शन में हो। देखिए कोचिंग का मतलब क्या है, दशा और आपकी दिशा निर्धारित करने का काम करता है। गाइडेंस प्रोग्राम होता है कोचिंग का। सिलेक्शन कभी भी कोई कोचिंग, चाहे आईएएस की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे दुनिया को कोई भी नहीं कराती। सिलेक्शन आप खुद लेते हो, हमारा काम है आपको रास्ता सुझाना। जो मेरा जीपैट का एक्सपीरियंस 2 बार का रहा, मैं एक नाइपीरियन भी रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको सही रास्ता में दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हुआ हूं, ठीक है। मेरा ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्जाम रहा है, मैंने इंटरव्यू तक फेस किया हुआ, सारी चीज़ें, फार्मासिस्ट का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। सारे एक्सपीरियंस को मैं यहाँ जो यूज़ करूँगा आपके सिलेक्शन के लिए, ताकि आपकी राह आसान हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपने भरोसा किया है, और आपने भरोसा किया है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का काम करूँ। डेफिनेटली पर्सनल इंटरेक्शन, ये चीज़ आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, दिल से बता रहा हूँ आपको,
दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने ये चीज़ महसूस किया होगा। आप 11 बजे रात को भी करते हो तो भी मैं उठा लेता हूँ, उतने ही प्राथमिकता के साथ आपकी कॉल का मैं जवाब देता हूँ। कि हो सकता है बच्चे को ज़रूरी हो सकता है इंपॉर्टेंस हो। पर्सनल इंटरेक्शन मेरा डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। बच्चे कभी भी फ्रिक्वेंटली कॉल करके मुझसे पूछ लेते हैं, 200 कॉल आ जाती, बीमार भी पड़ जाता हूं, लेकिन वही बताया ना कि मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, मैंने किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में ज़रूर वैल्यू एडिशन करना। ये प्लेटफॉर्म आपको जरूर वैल्यू एडिशन दिया होगा। आपने जब शुरुआत की होगी इस प्लेटफॉर्म से, तब भी आपने देखा, तब आपका लेवल क्या पढ़ाई करा होगा, अब क्या लेवल है, आपने बहुत फ़र्क महसूस किया होगा इस चीज़ को। गाइडेंस प्रोग्राम है, साथ साथ मैं बताता रहता हूं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फार्मेसी में। लोग समझते हैं बस कि मेडिकल शॉप केवल खोलना अपॉर्चुनिटीज़ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनोवेटर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ वाली वीडियो देखिए, या फिर फार्मा पाथफाइंडर, ठीक है, उस पर भी आप देख लीजिए। दोनों पर वो वीडियो डली हुई है, जहां से आप एक्सेस कर पाए वहीं से देख लीजिए। मेन आपको बता दूं कि हमारा मेन प्लेटफॉर्म इनोवेटर्स अड्डा ही है। वो न्यू लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, पुराने तो सब जानते ही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ गाइडेंस प्रोग्राम के लिए फार्मा पाथफाइंडर भी है, ठीक है। तो मेन प्लेटफॉर्म, अगर वीडियो की क्वालिटी देखनी, मेरे पढ़ाने का स्किल देखना है, सारी चीज़ देखनी है, आप किसी भी वीडियो पे जाके इनोवेटर्स अड्डा की देख सकते हो। आपको क्लैरिटी पता लग जाएगी कि नहीं, आपने जो अब तक जिन टीचरों से पढ़ाई की है, अब मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, आपको फ़र्क ज़मीन आसमान का दिखेगा। मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैंने अच्छा पढ़ाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है, और आगे भी पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अगर एजुकेशन फ्री नहीं हो सकती तो इतनी सस्ती होनी चाहिए, इतनी एक्सेसिबल होनी चाहिए कि सब बढ़ सके। सभी पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल शिक्षा को व्यापार बना के रख दोगे। डाउट क्लियरेंस सेशन, कभी भी बच्चे, चैट होता है, कुछ भी होता है, एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू। इनोवेटर्स अड्डा प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। आप कभी पूछ सकते हो, एक्सेप्ट पर्सनल टाइम। अब भैया ऐसा थोड़ी ना कि 1 बजे रात को फ़ोन कर दोगे, पर्सनल टाइम थोड़ा सा जो है इसको ध्यान देना पड़ेगा। लेक्चर्स, अब देखो कोई ये चीज़ नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि दूसरा कोर्स भी बेचना है, लेकिन हमारा ऐसा काम नहीं है। हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि ये सारे लेक्चर, अगर आप नाइपर के लिए बैठ रहे हो, यही लेक्चर्स नाइपर के लिए। अगर आप डीआई एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर, फ्यूचर ड्रग इंस्पेक्टर, डेफिनेटली दिस lecture, this session is going to be helpful for you. This program is going to be helpful for you. Even if you are also preparing for the pharmacist examination, एक डिटेल्ड तरीके से कवरेज होगा आपका, डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज विल बी देयर। सो डेफिनेटली इस कोर्स को लेने के बाद आपका आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि एक तीर से कई निशान आप साध रहे हो। ये कोई बार बार नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको इम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ कि आपको फ़ायदा मिलने वाला। केवल आप एक क्रैश कोर्स या एक कोर्स आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। अगर आप डीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% मैं लिख के देता हूँ, फ़ायदा मिलेगा आपको। आप नाइपर जेई के लिए दे रहे हैं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। उसके अलावा चूंकि आप 3rd ईयर में आप हैं, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में, अगर आप 3rd ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, तो जितने सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ पाए होंगे अभी, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी, आप अगर सेमेस्टर एग्जाम में आपका टीचर नहीं पढ़ा पाए हैं, आप नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो यहाँ पढ़ लीजिए, यही पढ़ाई जाके वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि एक इतना सारा पैकेज आपको बल्क में सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे क्लासेज हैं। सैटरडे संडे देखिए जानबूझ के मैंने नहीं रखा हुआ है, ताकि मैं भी थोड़ा सा, मुझे पर्सनल स्पेस मिले। आपको भी देखिए, हफ्ते में यार काम नहीं कर सकते, इसलिए तो छुट्टी बनी होती है आपको भी, लेकिन स्टूडेंट के लिए कभी भी छुट्टी और रिलैक्सेशन नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हम एक ह्यूमन भी तो हैं। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल रेल बना दोगे, मशीन बना दोगे। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना टॉर्चर ना करें। जीपैट को एग्ज़ाम के तौर पर ले, ठीक है। एक खाली एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़िंदगी में मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी सामने है उसको आपको ज़रूर भुनाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको यही सजेशन दूंगा, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपको छोड़ रहा हूँ, ताकि आप रिवाइज कर पाओ, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे खाली कोचिंग करा दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, और आप झेल भी नहीं पाओगे 24 घंटे कोचिंग ऑनलाइन, ठीक है। ये चीज़ तो थोड़ा सा है, रिवीजन टाइम आपका मिलना चाहिए, आपको स्पेस थोड़ा मिलना चाहिए। चाहे रिलेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, स्पेस थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट रहता है। पढ़ाई भी हो, टॉर्चर करके पढ़ाई नहीं, क्योंकि ये प्रिपरेशन बहुत लंबी होने वाली है। ये इतनी छोटी मोटी प्रिपरेशन नहीं है। तो कई उतार चढ़ाव, कभी आपको लगेगा यार जीपैट नहीं होगा, कभी आप फ्रस्ट्रेट होगे, कभी आप बहुत पीक पे होगे बिल्कुल, कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको गुडनेस की फीलिंग आएगी, वेलबींग की फीलिंग आएगी, कभी आपकी तबीयत खराब होगी। तो बहुत इस 1 साल की जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आपको होने वाले हैं, ठीक है। तो जब उतार चढ़ाव आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जब मैं 1-to-1 इंटरेक्शन आपसे डेली बेसिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 500 वीडियो डाल के मैं सो गया, अब बच्चे फिर 2 महीने में, 1 महीने में याद करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
बच्चे मुझे डेली याद करेंगे और मैं डेली बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है। कभी भी उन्हें कोई क्वेरी होती है वो तुरंत मुझे याद करते हैं, इतना वो फील फ्री करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच आपका भी। मैंने आपको वो चीज़, आपने मुझे वो चीज़ फैसिलिटी दी तो मैंने भी आपको उतना कोऑपरेट किया है, ठीक है। तो आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो डेफिनेटली मैं आपके लिए ही हूँ। मैं किससे हूँ? मैं आपसे हूँ। अगर मेरा नाम है, अगर संजय चौहान को कोई जानता है, कौन जानता है संजय चौहान को? आप जैसे स्टूडेंट, ठीक है। मेरे स्किल को कौन जानता है? मेरी वैल्यू को कौन जानता है? मेरी कदर कौन करता है? आप एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसा मेंटर मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखो टीचर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन बहुत, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, खुद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ में कोई अगर टीचर मिला है तो आपको ज़रूर थोड़ा आइडिया लगेगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही टीचर हूँ दुनिया में सबसे बेस्ट और कोई नहीं है, एक से एक होंगे। लेकिन मैं इतना आपको अश्योर कर दूँ कि जो जितने भी आपकी ज़िंदगी में बेस्ट टीचर मिले होंगे उनमें ज़रूर मेरा नाम शुमार होगा, और नहीं है तो जल्द होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखेंगे, तो कितने सारे फायदे हैं फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखो, क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स पूरे आपको मिल रहे हैं, सारे ई नोट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे सारी क्लासेज हैं, टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करवा के भेजूंगा मैं, अनलिमिटेड व्यू है, जितना चाहो उतनी बार देख लो। क्या होता है, कहीं कहीं फिक्स होता है कि नहीं 4 बार देख सकते हो वीडियो को, 2 बार देख सकते हो कि मटेरियल कॉपी ना हो जाए, दुनिया भर की सब बड़ी चीज़ें डर रहती है, ठीक है। जीपैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ट्रेंड एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर्सनल इंटरेक्शन, ये फैसिलिटी कोई नहीं आपको देगा, मैं बता रहा हूँ। पर्सनल इंटरेक्शन, कौन अपना सरदर्दी कराएगा? 200 बच्चों के कॉल झेलेगा, लेकिन मैं झेलने के तैयार हूँ। झेलना किस बात का? मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? वो किसको चार्ज पे कर रहे हैं? जो चार्ज पे कर रहे हैं वो सर्विस के लिए कर रहे हैं ना। अगर वो सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर मेरा मतलब क्या है, ठीक है। लेक्चर्स ये सारे हेल्पफुल हैं, तो आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एक कोर्स को लीजिए, आप जो है आप डीआई के लिए भी तैयारी कर लीजिए, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए। आपको पता है, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स लिया है, जिन्होंने 2022 वाला क्रैश कोर्स लिया, उनको पता है कि क्या क्वालिटी उनको मिल रही है। दे वर लाइक शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉक थे कि सर ये इतने कम में इतना कैसे हो सकता है। जब प्राइस कम होता है ना तो आधे लोगों को यही विश्वास नहीं होता कि यार इतने कम में ये क्या देगा, मतलब 999 में 8,000 में क्या ही देंगे, जहाँ 20-20 हज़ार रुपये रेट है, 25-25 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये रेट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उनसे जो भी आपका होगा सबसे बेहतर कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे बेस्ट कंटेंट आपको दूँ। जितना भी मेरा नॉलेज है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं सबको पूरी कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए और ज़्यादा देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होंगे, जो अभी 2023 वाला नहीं दूंगा, वो 2024 में रेडी हो रहे होंगे, तो बिल्कुल आपके लिए भी है ये कोर्स। अब देखिए, उन लोगों के बच्चों के लिए मैंने 2 ईयर का प्रोग्राम चलाया हुआ है। इससे पहले जो था वो 1 ईयर का प्रोग्राम था, खास करके दोज हु आर टारगेटिंग फॉर द जीपैट 2023 एग्जामिनेशन, बट राइट नाउ हु आर इन द फर्स्ट ईयर, हु आर इन द सेकंड ईयर एंड दे आर टारगेटिंग फॉर द 2024 जीपैट एग्जामिनेशन, राइट नाउ इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इन लोगों को वही फायदा मिलेगा सेमेस्टर एग्जाम वाला, कि सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको एक टीचर मिल रहा है जो पढ़ा रहा है आपको सब कुछ, तो सेमेस्टर एग्जाम में भी फायदा मिलेगा। और जैसे देखिए, तैयारी कभी भी फाइनल ईयर के बाद नहीं शुरू होती है, जंग की तैयारी पहले से प्रैक्टिस की जाती है, पहले ही होती है। 2024 में आपको लड़ाई लड़ना है, बॉर्डर पे जाना है, तो उसकी तैयारी पहले से ट्रेनिंग होगी। अगर किसी को स्पेस में भेजना है तो पहले से 6 महीने ट्रेनिंग होगी। गगनयान इंडिया का मिशन भेजना है तो 2 साल 3 साल 4 साल पहले से तैयारी होगी। लास्ट टाइम पे कुछ नहीं होता, लास्ट टाइम पे फिर धोखा ही होता, लास्ट टाइम पे चक्कर खा के गिरोगे फिर आप। तो राइट नाउ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल कि अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करिए। तो इनोवेटर्स अड्डा ने उसी बेसिक के नाम से ही 2 ईयर का भी प्रोग्राम लॉन्च किया है। चूंकि ये सर्विस 2 ईयर का है तो इसका प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस है, 10,999। इस पे भी 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो आप रिड्यूस कर लीजिए। 10% रिड्यूस होने के बाद कितना पड़ रहा है आपको, ठीक है। ये सर्विस आपको 2 साल तक पूरी मिलेगी, 2 साल इसकी वैलिडिटी है। पिछला वाला जो था वो 1 साल के लिए था। इस बैच को वो बच्चे आराम से ज्वाइन करेंगे जो 2024 टारगेट कर रहे हैं, जो अभी सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। और जो थर्ड ईयर में है वो टारगेट करेंगे 2023 वाला, क्योंकि इसके बाद 22 का तो अभी होने जा रहा है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपने नहीं लिया है तो अब भी मौका है। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम जीपैट का जो है थोड़ा सा डिलेमा वाली स्थिति बनी हुई कि कब रिलीज होगा। अब तक फॉर्म आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा अगर लेट हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पैनिक मत होइए। किसी भी चीज़ को अगर कुछ गड़बड़ होता है ना, तो आप उस मौके को अवसर में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सी बात है। आप देखो कि आपको पढ़ने का समय मिल रहा है। अगर आपकी तैयारी कहीं आधी अधूरी लग रही हो कि नहीं यार ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, राइट नाउ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू आर हैविंग।
सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। क्रैश कोर्स को ले लीजिए, बहुत सस्ता है, 999 का क्रैश कोर्स है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और मैं आपको अश्योर कर दे रहा हूँ कि उसमें जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने वाला हूँ, डेफिनेटली आप देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने क्या वो कंटेंट 999 में कितना शानदार कंटेंट आपको दे दिया है क्रैश कोर्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये जो 2 ईयर का प्रोग्राम है, ये 1 फरवरी से इसकी क्लासेज, जो 1 ईयर वाला है उसकी 27 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, इसकी 1 फेब से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, आप इन नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9519980214 ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी। कभी भी एनी टाइम कभी भी आप फ़ोन कर सकते हो। आई एम ईच एंड एवरी टाइम अवेलेबल फॉर यू पीपल। ठीक है, आपकी सर्विस के लिए मैं अवेलेबल हूँ। चलिए अब जरा हम लोग बात करते हैं कि इस कोर्स को कैसे हम लेंगे। इस कोर्स को देखो परचेज करना बिल्कुल 10 सेकंड का मामला है। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से? एंड्रॉयड पे। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो देखिए कुछ लोग पाथफाइंडर फार्मा पाथफाइंडर ऐसे उल जुलूल से नाम से एप्लीकेशन बना के बैठे हुए हैं। तो आपसे भैया रिक्वेस्ट है कि सही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि कई लोग जो हैं फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मेरे नाम पे जो है अपना ही दुनिया अलग साम्राज्य चलाना चाह रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल होता भाई कुछ हो नहीं पाएगा आपका। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। फार्मा पाथफाइंडर नाम क्लियर देख लीजिएगा। इस नाम से जो आपको इंस्टॉल करना है, इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा। ठीक है, वहाँ पर फार्मा पाथफाइंडर लिखा हुआ होगा। ये लोगो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला लोगो, ये लोगो दिखे या ये वाला लोगो दिखे, आप समझ जाना कि वही एप्लीकेशन है, सर वाला ही एप्लीकेशन है, फार्मा पाथफाइंडर्स। ठीक है, इसको एंड्रॉयड में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से कुछ इस तरीके से नज़ारा आपको दिखेगा। देखो इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन बता दूँ। यहाँ पर होम है, तो होम पेज पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ब्लिंक होंगी आपको सारी चीज़ें। उसके अलावा बैचेज में आपको दिखेंगी, स्टोर में दिखेंगी। तो आपको कहाँ से देखना है? आपको या तो होम देखना है या स्टोर देखना है। तो ये जो ऑप्शन खुला हुआ है ये स्टोर में खुला हुआ है। देखिए 4 कोर्सेज अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 4 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। ये वाले कोर्सेज जो 8200 का है, जीपैट 2023 के नाम से है। ठीक है, इस पर 10% डिस्काउंट है। जीपैट 2024 वाला 2 ईयर का प्रोग्राम है, 10,999 का है। ठीक है, उसके अलावा ये जो इन्वर्टर अड्डा का जो 2022 वाला जो लोग दे रहे हैं, तो अगर अभी आपको जानकारी नहीं थी, अभी भी समय है, अभी 1-2 महीने का समय है। और ये 1 महीने का क्रैश कोर्स है। मैं डेफिनेटली आपको अश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप 999 पे कर रहे हो, 1000 रुपये कर रहे हो, तो आपका वर्दी है वो बिल्कुल बहुत सक्सेसफुल तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हो, वेस्टेज नहीं है वो आपका। आपको खुद रियलाइज होगा कि 1000 में बहुत कुछ मैंने सीख लिया, बहुत कुछ। जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। कभी भी वक्त को, कभी भी स्थिति को हमेशा बदले जाने की जो है पूरी गुंजाइश होती है। ठीक है, तो अगर आप लेट हैं थोड़े से, जीपैट 2022 के लिए दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सोचना चाहिए, तुरंत आपको इंस्टेंट के इंस्टेंट इसको ले लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। इस पर जैसे क्लिक करेंगे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। 2 मिनट में पेटीएम, फोन पे जो भी है आप पेमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कोर्स को भर के प्यार मिला हुआ है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। सो अगेन आई एम थैंक यू सो मच। मैं यही बोलूँगा आपसे, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया, अपना भरोसा जताया, और बच्चे बहुत मौज से पढ़ाई कर रहे हैं। और इस बार देखना बिल्कुल गर्दा मचा देंगे एकदम, बिल्कुल। चाहे महाराष्ट्र की वैकेंसी हो, चाहे DSSB की वैकेंसी हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, इस बार देखना कितने रिजल्ट आएंगे। आप बस देखते रहो, केवल कितने सारे रिजल्ट आज इस बार आने वाले हैं इस इन्वर्टर अड्डा और फार्मा पाथफाइंडर के प्लेटफॉर्म से। तो ये जितने भी आपको जो भी लगते हैं आप इनको देख लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्लासेज आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप गए और 500 वीडियो आपको ऑलरेडी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 500 वीडियो वाला चक्कर नहीं है कि 500 वीडियो डाल के सो गए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी का डाउट है, कुछ नहीं। वो सब काम हमारे क्या नहीं होता। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, मेरा रोज़ बच्चों से इंटरेक्शन होता है, रोज़ होता है, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, रोज़ क्वेरी करते हैं। आपको कोई सवाल पूछना, ये चैट बॉक्स दिख रहा है, इसी चैट में आप डाल दो, वॉइस मैसेज डाल दो, मैसेज डाल दो, मुझे कॉल कर लो। इतनी सारी सुविधाएं, दुनिया भर की चीज़ें आप कहीं भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ ग्रुप में बच्चे रहते हैं, आपस में एक दूसरे से आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो, बच्चे आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। कोई बच्चा कमेंट करता है, आप करते हो, मैं करता हूँ, तो उससे हम आपस में एक अच्छा इन्वायरमेंट है ये चैट वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, इसको सही तरीके से अगर हम यूज करें तो इससे हम लोग लर्न करते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है हम सबका? सिलेक्शन। चाहे वो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन हो, चाहे जीपैट हो, अल्टीमेटली वी वांट सिलेक्शन, ताकि हम अपने लाइफ की पहली सीढ़ी की शुरुआत कर दें। ठीक है, और फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन तो गवर्नमेंट जॉब है, उससे तो आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बनेगी ही बनेगी, सरकारी बाबू बन जाओगे आप, नौकरी मिल जाएगी आपकी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आपको कर लेना है, कहाँ से? स्टोर ऑप्शन में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा सारी चीज़ें।
अब आपको बताता हूँ, ये एप्लीकेशन केवल एंड्रॉयड ही नहीं iOS पे भी है, ठीक है। तो अगर आप एप्पल का फ़ोन चलाते हैं iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डेफिनेटली आपको वहाँ कैसे करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐप स्टोर में जाना है, एप्लीकेशन वाले में आईफोन के, उसमें एक इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन माई इंस्टीट्यूट। उस माई इंस्टीट्यूट को जब खोलोगे तो उसमें मांगेगा ORG कोड, ठीक है। तो ORG कोड आपको डालना है RBZQT। अगर आपको इनवैलिड बोलता है, कोई गड़बड़ कुछ महसूस होता है, तो आप मुझे जो है तुरंत कांटेक्ट करेंगे कि सर कोड थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। कोड यही है RBZQT, कोड डालोगे एप्लीकेशन खुल जाएगा फार्मा पाथफाइंडर्स, आराम से सब चीज़ें एक्सेस कर पाओगे, वहीं से परचेज भी कर लोगे आप, ठीक है। तो अगर आप परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों पे अवेलेबल है ये RBZQT, दैट इज़ ORG कोड। सो आज के सेशन में हम लोग जो है ज़्यादा आप खींचते ना हो, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो हम लोग जो है आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक एक चीज़ें मैंने जो है क्लियर करके बताई, आपको एक एक चीज़ें जो है मैंने डाउट क्लियर किया आपका, और बहुत कुछ आपको कोर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ आपको सिखाई मैंने, एक अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया आपको कि कैसे चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब भी ये कोर्स की जो पहली वीडियो होगी उसको आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वो वीडियो आपकी दशा और दिशा निर्धारित करने वाली वीडियो होगी, ये जान लीजिए आप। पहली वीडियो हर हाल में आपको देखनी है। इस कोर्स को जब कहीं भी शुरुआत करते हैं ना, तो जो पहली घर में जो बच्चा भी पहला आता है ना, बड़ी उसकी कदर होती है, बड़ा उसकी पूछ होती है, बाबू ये खा लो, बाबू ये खा लो, बाबू ये खा लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक शायरी के साथ जो है मैं एक शायरी के साथ अपने इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा। वो शायरी कुछ इस तरीके से है, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कहने का ये मतलब है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए आपको। ज़िंदगी की शुरुआत कभी भी किसी भी टाइम से हो सकती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल ये बात फैक्ट है। आपको अपनी कोशिश अपना 100% देना चाहिए, चूँकि सक्सेस का मैं आपको बता दूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं होता। आप आप कंपेयर करते हो कि वो मेरे ज़्यादा सक्सेस नहीं। अगर आप खुश हैं, अगर आप सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं, कुछ भी चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, डेफिनेटली आप सक्सेस हैं, ये जान लीजिए। आपको जिस काम करने में मज़ा आ रहा है उस काम में डेफिनेटली आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, आंख मूंद के डिसीजन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपसे और रिक्वेस्ट है कि चूँकि आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी में जीने के लिए आपको 21वीं शताब्दी की स्किल सेट भी सीखनी पड़ेगी। अपने स्किल पर काम करिए, अपने कम्युनिकेशन पर काम करिए, नए नए चीज़ों को लर्न करने की प्रवृत्ति जो है इसको बढ़ाइए आप, ठीक है। अपने आप को अपडेटेड वर्जन रखिए। एंटीवायरस, पुराना एंटीवायरस काम नहीं करेगा, बिल्कुल अपने आप को अपडेट रखना है कि दुनिया में चल क्या रहा है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अवेयर भी होना पड़ेगा, खाली किताबी कीड़ा नहीं बनना है। दुनिया में आपके अगल बगल हमारे आसपास क्या चल रहा है वो भी आपको जानना पड़ेगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातों को ना करते हुए, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए, मैं आपसे जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आना भी है आपसे, तो जल्दी जाऊँगा, जब भी तो जल्दी आपके पास आऊँगा, ठीक है। तो इसी वादे के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य क्योंकि प्रायोरिटी होना चाहिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।